Good morning, children. We are in second chapter, that is fractions, and in previous classes we have discussed different types. Okay, and properties of fractions, that is multiplication or division, this subtraction and addition of fraction. Okay, our today's topic is simplification. Simplification of fractions, and I hope you all are aware of this simplification. In simplification we have to do different types of signs, and there is a board mass. Okay, na? B for brackets. There are different types of brackets. These are bar, small brackets, middle brackets, and big brackets. O for of. Of means work of multiplication. Okay na? D for division. Division. M for multiplication. Multiplication. A for addition. And S for subtraction. ओके ना, यानी कि ये जो लिखे हैं ये सब पहले भी तुम लोग सिक्स क्लास में पढ़े हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी सिंप्लीफाई होता है, मैंने हमें किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने रहते हैं, उसमें अलग अलग तरह के साइंस होते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्क करने होते हैं ब्रैकेट्स के। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। दीज आर बार, स्मॉल ब्रैकेट्स, मिडिल ब्रैकेट्स एंड बिग ब्रैकेट्स। सबसे पहला वर्क जो होता है बार का होता है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स का, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट्स के, उसके बाद बिग ब्रैकेट्स का वर्क होता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में ऑफ होते हैं तो हमें सबसे पहले ऑफ का वर्क करना होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन से ही, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज सेंस, मीन्स that comes under the topic simplification. Question is, heading is simplify. 1/5 by 3 whole 4/5 into 19 divided by 5. 1/5 by 19/5 into 19 divided by 5. 1/5 into 5/19 into 19 divided by 5. 19 cancel, 5 cancel. That is 1 divided by 5. That is 1 by 5. अब आंसर इज 1/5। सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स के लिए जाने हैं। ब्रैकेट्स में देख रहे हो कि 1/5 डिवाइडेड बाई 3 होल 4/5। इस 3 होल 4/5 को हमें पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आना है। अब 1/5 इज डिवाइडेड बाई 19/5, मतलब क्या होता है कि इसका जो वर्क हो रहा है डिवीजन का वर्क हो रहा है, तो हमें सबसे पहले डिवीजन का वर्क करना है। तो डिवीजन में पढ़ा बताए थे कि जो डिवीजन का साइन रिवर्स होकर मल्टीप्लिकेशन का साइन बनता है, और जो डिवाइजर होता है दैट इज डिनोमिनेटर, वी हैव टू राइट इट्स रेसिप्रोकल, दैट इज 19/5। द रेसिप्रोकल ऑफ दिस 19/5 इज 5/19, एंड देयर इज अ वर्क ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई wrote it, means 19 cancel, 5 cancel, and divided by 5 means there is 1 divided by 5, that is 1/5. Okay children, our next question is this. Okay na? So we can write 16/5 divided by 6/5 divided by 3 divided by 11/5 of 11/20. 16/5 into 5/6 divided by 16/3 into 5/11 of 11/20 is equal to 5 cancel, 2 से 3 8, means 8/3 divided by 16 5 जा 80, 33 of 11/20 is equal to 8/3 into 33/80 of 11/20. 3 11 times 10 times. Okay, 11/10 of 11/20. Of means there is work of multiplication. 11 11 ja 121,
by 200 मीन्स आवर आंसर इज 121/200। तो सबसे पहले बोलो कि यहाँ पर ऑफ है, ऑफ का वर्क हमें करना नहीं है क्योंकि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स के वर्क करने हैं। यहाँ तक हम ब्रैकेट्स का कंप्लीटली वर्क कर लिए, उसके बाद हम ऑफ के वर्क के लिए जाएंगे। ओके ना? Okay children, our next question is this and we have to simplify this question. We see that there are two bars, you can join them क्योंकि यहाँ पर दो बार्स का कोई मतलब नहीं बनता है, इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो क्योंकि ये बार्स हो सकते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक से भी आ गया हो, और या फिर देखो हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बार का वर्क करना होता है। तो एलसीएम कितना होगा? 2 होगा, 13 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 13 9 4 हो जाएगा। अब लोग कैसे किया याद करो, लाइक फ्रैक्शंस के जब सब्ट्रैक्शन हमें था 11/2 प्लस 15/2 माइनस 4 प्लस एंड नाउ 5 - 2 11/2 प्लस 15/2 माइनस 4 प्लस 3 11/2 प्लस 15/2 माइनस 7 ओके 11/2 प्लस LCM 2 15 minus 14 that is 11/2 plus 1/2 11 12/2 and that is 6. Our answer is 6. ओके ना? यहाँ पर हमें डबल बार मिले थे, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो क्योंकि हम इसे सिंगल बार बना सकते हैं, यहाँ पर डबल बार देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके ना? इस दोनों बार का एक साथ वर्क करेंगे और उसको फिर स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज वर्क करना है, मिडिल ब्रैकेट का यूज करना है, एट लास्ट यू हैव टू डू द वर्क ऑफ द बिग ब्रैकेट्स एंड फाइनली वी गेट 6. Okay children, I am going to give you hints. Next exercise of word problems. Question is, Minu purchased 3 whole 3/4 kg of mangoes, 1 whole 1/6 kg of potatoes and 4 whole 1/4 kg of onions. Find the total weight of the 3 items purchased by her. What will you do? You will add these quantity or the mass. Okay na? Then you can find the answer. This question is very easy and I think I need not give more explanation. Okay na? Okay. Next question is, Aarti ate 3/8 part of a chocolate and the remaining chocolate was eaten by her sister. How much part of the chocolate did her sister eat? Who had the larger share and by how much? देखो इस क्वेश्चन में आरती एट 3/8 पार्ट ऑफ चॉकलेट, टोटल चॉकलेट कितने हैं ये तुम्हें पता नहीं है, लेकिन आरती कितनी खा ली ये तुम्हें पता है। मीन्स आरती एट 3/8 पार्ट, यू राइट आरती एट 3/8 पार्ट ऑफ chocolate. Let total chocolate be 1 मान लो टोटल, जिसमें से 3/8 आरती खा गए। ठीक है, तो रिमेनिंग चॉकलेट कितने बचे? रिमेनिंग पार्ट टोटल थे 1, 3/8 खा गई तो माइनस कर देंगे टोटल में से 8 - 3 दैट इज 5/8. मीन्स her sister got 5/8 part and Aarti got 3/8 part. Who got more? अब देखो तुम्हारे पास दो फ्रैक्शंस बन गए 3/8 and 5/8. How could you find which fraction is greater? देखो इस दोनों फ्रैक्शन में क्या कॉमन है? डिनोमिनेटर्स दोनों को सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा फ्रैक्शन बड़ा होगा। मीन्स her sister got greater part. Got it? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। Here we see that her sister got greater part by how much? तो कितना हुआ? इसके सिस्टर के कितने थे? 5/8 और आरती कितने पार्ट लिए? 3/8. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। Her sister got greater part by क्या करोगे? 5/8 minus 3/8 that is 2/8
1/4, यानी 1/4 ज़्यादा अपने आरती से 1/4 पार्ट ज़्यादा किसे मिले, तो इनके सिस्टर को मिले. Our next question is Sheetal's age is 2/3 of the age of her eldest brother. If brother's age be 45 years, then how old is Sheetal? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. शीतल का एज क्या है, उसके एल्डेस्ट ब्रदर के एज का 2/3 है. तो उसके एल्डेस्ट ब्रदर का एज कितना है, 45 ईयर्स. मीन्स ब्रदर एज ऑफ ब्रदर कितना लिख सकते हैं, 45 ईयर्स. हेंस एज ऑफ शीतल 2/3 ऑफ 45 कितना हो गया, 15, 30 ईयर्स. It is the answer. Okay na? Okay. Our next question is: a student secured 2/5 of 570 marks in an examination. Find the marks secured by him. Yes, you can solve. क्योंकि ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो अभी सेकंड नंबर, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन सोल्व किए. A student secured 2/5 of 575. Then he got marks is equal to 2/5. You can write 2/5 of 575. यहाँ से कैंसिल कर दो इसको, 1 टाइम में 5, 1 टाइम में, और 8 तुम्हारा 5, मीन्स कितना होगा, 230 मार्क्स. ही सेक्वर्ड 230 मार्क्स. ओके ना. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mr. Sabir has to cover a total distance of 999 kilometers. He decides to cover 1/3 of this distance by road and remaining by air. Find the two distances separately. ओके. टोटल डिस्टेंस देखो कितने हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं एक रफ, तुम्हें हम एक रफ आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तुम पढ़ोगे खुद सॉल्व हो जाएगा. देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितने हैं, 999. यस, 999 किलोमीटर्स. ओके ना. डिस्टेंस ट्रेवल बाय रोड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय road is equal to 1/3 of 999 is equal to 333 kilometers. टोटल डिस्टेंस 999 किलोमीटर्स थे. रोड के थ्रू कितने ट्रेवल कर लिया, 333 किलोमीटर्स. रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा, हेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हाट, एयर. रिमेनिंग क्या होगा, टोटल थे 999, उसमें से 333 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वल टू 666 किलोमीटर्स. यही तो एयर थ्रू ट्रेवल करेगा. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 27. इफ वन ऑफ देम इज 2/3, फाइंड द अदर. ये तो वही क्वेश्चन थे जो पिछले इंटीजर्स में एक सॉल्व किए थे. If the product of two numbers is given and one number is given, then you have to find the other number. What will you do? You have to divide the product by one number. Got it ना? ये easy question है. 7th number question है, but by what number should 12 whole 5/6 be multiplied to get 1 whole 2/3? तुम इसे कोरिलेट करके बना सकते हो या फिर x मानकर भी बना सकते हो. लेट 12 whole 5/6 be multiplied by x is equal to what, 1 whole 2/3. Now solve it. Or 6 into x is equal to 5/3, or 77x by 6 is equal to 5/3. Go for cross multiplication. 77x into 3 is equal to 6 5 जा 30. Hence x is equal to 6 into 5 by 77 into 3. 3 2 जा नहीं करेगा, पर 10 by 77 means your required number is 10 by 77. Okay, our next question is total enrollment of a school is 840. Of these 2/7 are girls and the rest are boys. Find the fraction of boys in the school. Also find the number of girls and number of boys in the school.
It is given that total number of students is equal to 840, number of girls is equal to 2 by 7 of 840, means you can find the number of, you can write total students, means total number of students, what, that is 840. Hence number of girls is equal to 2 by 7 of 840, 240. Hence number of boys, there are 840 students and there are 240 girls, then number of boys is equal to total number of students, means 840 minus 240, that is 600. There are 600 boys and number of girls is equal to 240. You have to find the fraction of boys, hence required fraction of boys is equal to number of boys divided by total number of students is equal to 600 by 840. Required fraction is 5 by 7. That's your answer. Got it? Okay. Our next question is, Suniti has read 1 by 4 of a book consisting of 432 pages. How many pages are still left to be read? सबसे पहले ये देखो कि सुनीति पढ़ कितनी ली. 1 by 4 of 432. You can find 1 by 4 of 132 and how many pages are left. Then you have to subtract the result from 432. Then you can find how many pages are left. Okay, I'm not going to solve this question. Next question is, the cost of 3 whole 1 by 4 kg of rice is rupees 65. Find the cost of per kg. It's a very easy question because cost of 3 whole 1 by 4 kg of rice is 65. Hence the cost of 1 kg rice is equal to what? क्या करोगे? इसे डिवाइड कर देना. 65 डिवाइडेड बाई 3 over 1 by 4. फ्रैक्शन का डिवीजन है, इजी वे में बन जाएगा. Okay, go for next question. How many pieces of length 3 whole 1 by 2 centimeters can be obtained from a wire of length 98 centimeters? You have to see what is the total length of wire, that is 98 centimeter. What is the length of each piece is equal to 3 whole 1 by 2 centimeters. Then required number of pieces is equal to total length of wire divided by length of each piece. यानी कि तुम्हें 98 को 3 whole 1 by 2 से डिवाइड कर देने हैं. जितने आंसर्स आएंगे वो नंबर ऑफ पीसेस बन जाएंगे. Got it? Okay. Next question is, in a basket there were 60 mangoes. Out of these 1 by 12 of the mangoes were rotten. 7 by 11 of the remaining mangoes were sold. Find the number of mangoes left. चलो इसको हम सॉल्व करते हैं. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. इसे पढ़कर देखो, खुद समझ में आ जाएगा. We can write total number of mangoes. Total number of mangoes is equal to 60. Number of rotten mangoes is equal to 1 by 12 of 60, that is 5. Hence number of good mangoes, या फिर इसे कर सकते हो रिमेनिंग मैंगोस, is equal to 60 minus 5, that is 55. Correct? Now 7 by 11 of the remaining mangoes were sold. So number of mangoes were sold is equal to what? 7 by 11 of remaining. What is the remaining mangoes? These are 55. That is 35. Okay. Find the number of mangoes left. Okay, na? You have to find the number of mangoes left. Mangoes left is equal to 55 minus 35, that is 20, and 20 is your answer. अब बोलो कि 55 में से माइनस क्यों किए? क्योंकि टोटल 60 था,
उसमें से 5 रोटन है, यानी कि सड़ गया। तो अच्छे मैंगोज कितने बचे? 55। इस 55 में से कितने मैंगोज सोल्ड कर गया? तो 35, यानी 7/11 ऑफ 55, दैट इज 35। अब 55 मैंगोज थे, 35 मैंगोज सोल्ड हो गए, तो रिमेनिंग कितने मैंगोज बचे? 55 माइनस 35, दैट इज 20। Students, it was all about this means miscellaneous questions based on word problems. And in next class, I will start next topic, that is decimals. Okay, na? So bye and take care.